गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की। ये क्लास है हमारी 8, ठीक है, पार्ट 8 हम पढ़ेंगे। और जो हमारी गैस है वो गैस हम पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन के यौगिक, पहला यौगिक ओजोन था, सेकेंड यौगिक है सल्फर डाइऑक्साइड, तो उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, ऑक्सीजन का ये सेकेंड यौगिक है सल्फर डाइऑक्साइड, तो हम उसको पढ़ते हैं और फिर बाद में हम पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। किस विधि से? पहले शीश कक्ष विधि से और फिर पढ़ेंगे संपर्क विधि से। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले हम सल्फर डाइऑक्साइड को पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सल्फर डाइऑक्साइड को इसमें आज पढ़ेंगे, आज की क्लास में। सल्फर डाइऑक्साइड के क्या लक्षण होते हैं, क्या होती है और कैसी ये होती है, इसके गुण क्या होते हैं, उपयोग क्या होते हैं, बनाने की विधियाँ क्या होती हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, और प्रयोगशाला विधि भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना, सल्फर डाइऑक्साइड को। तो चलिए देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। सल्फर डाइऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपको पता ही है, SO2 होता है। यह जो गैस होती है, इसके ये भौतिक गुण हैं कि यह तीव्र गंध युक्त गैस होती है। ये तीव्र मतलब तेजी से ये गंध देती है, ठीक है। तो और ये एक तीक्ष्ण विषैली भी गैस है, ठीक है। मतलब ये तीव्र विषैली भी गैस है, मतलब सबसे अधिक विषैली गैस भी है, जो कई तरह की औद्योगिक प्रक्रियाओं में तथा ज्वालामुखियों के द्वारा छोड़ी जाती है, ठीक है। ये किसके किसके द्वारा छोड़ी जाती है? तो कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी ये गैस छोड़ी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड, और ज्वालामुखियों द्वारा भी छोड़ी जाती है। ये गैस रंगहीन होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। तो यह गैस जो होती है वो एक रंगहीन गैस भी होती है। चलिए आगे देखते हैं, प्रयोगशाला विधि की बात करते हैं। तो प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए कॉपर धातु की छीलन ले लेते हैं और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को उसमें मिलाते हैं। ये कट कर दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा अम्ल, ठीक है। उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं, और जब मिलाते हैं तो हम उसको तेजी से क्या कर देते हैं? गर्म करते हैं। नीचे बर्नर लगा रहता है, जब तो गर्म करते हैं तो दोनों के बीच में अपक्रिया होती है। जब अपक्रिया होती है तो बन जाता है CuSO4, तो क्या बन जाता है? कॉपर सल्फेट। और बनाता क्या है? तो और बना लेता है 2H2, लिखा हुआ है 2 है SO4, तो बनाता है SO2, और जितने O बचते हैं वो मिला के बना लेता है क्या? ये बना लेता है जल, ठीक है। तो ये इसकी क्रिया है, कॉपर सल्फेट बनाता है, जल बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो इस तरह से हमको सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। आगे हम बात कर लेते हैं इसके गुणों की। ये भौतिक गुण अभी हमने आगे पढ़ा, इसलिए इसमें नहीं लिखा गया है। भौतिक गुण में आप डाल के लिख दीजिएगा कि ये तीव्र गंध युक्त गैस होती है, ये तीक्ष्ण विषैली गैस भी होती है, ठीक है। ये इसके भौतिक गुण हो जाएंगे। और नंबर 3 पे लिख दीजिएगा कि ये एक रंगहीन गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसके हो गए भौतिक गुण। अब हम रासायनिक गुणों को देख लेते हैं। भौतिक गुण हेडिंग डाल के आप लिख दीजिएगा। रासायनिक गुण की बात करें तो रासायनिक गुण में पहला जो गुण है वो है ऑक्सीकरण का गुण। ऑक्सीकरण होता क्या है? ये सल्फर से क्रिया करके जल बनाती है, ठीक है। ये क्या करती है? जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये किससे क्रिया करके जल बनाती है? तो ये सल्फर से क्रिया करके, ठीक है, क्या बनाती है? जल बनाती है, ठीक है। या इस तरह से कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखा सही नहीं है, ठीक है, तो लिख दीजिएगा यह हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, के साथ मिलकर के क्रिया करके क्या बनाती है? जल बनाती है। देख लीजिए, ये क्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करके सल्फर और जल बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है? सल्फर और जल बनाती है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे, ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ये हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र है, के साथ क्रिया करके सल्फर और क्या बनाती है? सल्फर और जल बनाती है। 2H2S
फिर प्लस SO2, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 3s, 3s तो क्योंकि 2s इसके पास, 1s ये 3s अलग हो गया और 2H2O बन मिल गया, तो क्या लिख दिया हमने 2H2O। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन है, लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं दूसरा गुण इसका क्या होता है, तो दूसरा गुण इसका होता है अपचायक का, अपचायक गुण भी होता है इसका। यह क्या करती है, क्लोरीन के साथ जब मिलती है और क्लोरीन के साथ मिल करके ये क्या करती है, HCl बनाती है। ठीक है, और क्या बना देती है, H2SO4। ठीक है, तो HCl और ये H2SO4 बनाती है। क्या करती है ये, क्लोरीन जो गैस होती है, मतलब यह क्लोरीन के साथ, ठीक है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो ये क्लोरीन, एक मिनट रुक जाइए, देख लीजिए यहाँ पे, इसे कट कर दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए यह क्लोरीन के जली विलयन के साथ, ठीक है, ये क्लोरीन के जली विलयन के साथ, ठीक है, अपचयन करके, ठीक है, या इसे कट कर दीजिएगा, HCl यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, कट कर दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा यह क्लोरीन के जली विलयन के साथ, ठीक है, यह क्लोरीन के जली विलयन के साथ अपक्रिया करके क्या करती है, H2SO4 बनाती है। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन का जली विलयन मतलब जल भी ले लिया गया है और O2 के साथ इसकी अपक्रिया करवाई गई है, तो क्या बन गया है, H2SO4 बन गया है, और यहाँ पे हमारा जो बन गया है वो है 2HCl, ठीक है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी हमें प्राप्त हो गया है। तो हमें दो चीजें प्राप्त हो जाती हैं, H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिएगा और सही कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग की बात करते हैं। तो पहला उपयोग इसका किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग द्रव रूप में, इसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में भी किया जाता है। इसका जो द्रव होता है उसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग करें तो दूसरा इसका प्रयोग किया जाता है विरंजक के रूप में पेपर उद्योग में, और ऊन और रेशम की वस्तुओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम SO2 का प्रयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के विरचन मतलब निर्माण में भी करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में भी हम SO2 का ही प्रयोग करते हैं। आगे बात करें तो आगे हमारा है कि पेट्रोलियम व शर्करा के शोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? SO2 का। ठीक है, शर्करा के शोधन में, शुद्ध करने में, और पेट्रोलियम के शोधन में, दोनों में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करें तो SO2 आक्सीय कारक के रूप में भी कार्य करता है और SO2 अपचायक के रूप में भी कार्य करता है। SO2 क्या करता है? कीटाणु नाशक के रूप में भी कार्य करता है, मतलब कीटाणुओं को नष्ट भी करता है। और SO2 चीनी उद्योग में चीनी को साफ करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। तो ये इसके उपयोग हो गए। ठीक है, SO2 क्या क्या कार्य करता है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा क्या क्या कार्य होता है उसके बारे में बताया गया, ये इसके उपयोग हैं। अब हम इसकी प्रयोगशाला विधि को पढ़ लेते हैं, फिगर्स। ठीक है, फिगर के द्वारा। तो चलिए हम फिगर के द्वारा इसके प्रयोगशाला विधि पढ़ लेते हैं। चलिए फिगर पे चलते हैं। देखिए ये है सल्फर डाइऑक्साइड की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, चलिए इसे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसका फिगर चेक कर लेते हैं, फिगर देख लेते हैं। देखिए ये है फिगर हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है, प्रयोगशाला विधि का। तो देखिए सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका जो मतलब थ्योरी है इसकी वो भी पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि ये गोल पेंदी वाले फ्लास्क को, ये स्टैंड है यहाँ पे, ठीक है, ये स्टैंड है यहाँ पे, तो स्टैंड की सहायता से कस देते हैं और उसके नीचे बर्नर और उष्मक लगा देते हैं। ये बर्नर आपको लिखा हुआ है, ये उष्मक है। ठीक है, तो उसके नीचे बर्नर और उष्मक लगा देते हैं और उसके ऊपर गोल पेंदी वाले फ्लास्क के एक और एक छिद्र की तरफ हम क्या कर देते हैं, थिसिल फनल लगा देते हैं, थिसिल कीप लगा देते हैं और उसमें भर देते हैं H2SO4। दूसरी तरफ जो होता है उसमें नली लगा देते हैं, मतलब वो कार्क लगा देते हैं। ठीक है, कार्क समकोण वाली होती है जिसका संबंध हम दूसरी फ्लास्क से कर देते हैं, दूसरी फ्लास्क से निकास नली का संबंध कर देते हैं, जिसमें भी क्या भरा रहता है, सांद्र H2SO4 भरा रहता है। और फिर हम इसी मतलब अगली नली से संबंध
अगली नली से, उस फ्लास्क का अगली नली से संबंध कर देते हैं गैस जार से। तो गैस जार से संबंध कर देते हैं, जहाँ पे हमें क्या प्राप्त होती है, SO2 प्राप्त होती है। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारे फिगर था, अब हम इसकी विधि भी समझ लेते हैं क्या क्या करते हैं इसमें। तो देखिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, गोल पेंदी वाले फ्लास्क में तांबे की छीलन को भर देते हैं। ये तांबे की छीलन आपको दिख रही है, तांबे की छीलन भर देते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर थिसिल फनल से धीरे धीरे H2SO4 को गिरा देते हैं, नीचे धीरे धीरे बूंद बूंद करके गिराते हैं H2SO4 को। ठीक है, और नीचे से बर्नर को जला देते हैं। जैसे ही बर्नर जलता है दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है, और दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है तो बनती क्या है, बनती है SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड जाती है इस नली के द्वारा, निकास नली के द्वारा, ये जाती है दूसरे फ्लास्क में, जहाँ पे गोलपेंदी वाला फ्लास्क ही रहता है, वहाँ पे भी सांद्र H2SO4 रखा रहता है, जो क्या करता है, इसकी नमी को अवशोषित कर लेता है। और जहाँ पे इसकी नमी अवशोषित हो जाती है और फिर ये जाता है कहाँ पे, मतलब अम्ल को अवशोषित कर लेता है और फिर ये SO2 जाता है कहाँ पे, गैस जार में। और गैस जार के द्वारा ये अधोमुखी विस्थापन द्वारा इसको एकत्र कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब चलिए हम इसकी थ्योरी चेक कर लेते हैं। ये तो सरल थी, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। चलिए इसके रिएक्शन की अगर बात करें तो रिएक्शन आपको पीछे करवा दी गई है, वही आपको लिखनी है, Cu + H2SO4। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवानी है। ठीक है, करवाएंगे, क्या आ जाएगा, CuSO4। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, 2H2O। ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा, SO2। ये हमारी है रिएक्शन। ठीक है, और पीछे करवाई गई थी वही रिएक्शन आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, चलिए थ्योरी हम इसकी पढ़ लेते हैं, विधि पढ़ लेते हैं इसकी। तो देखिए सर्वप्रथम ये थ्योरी है जो अभी हमने ऊपर बताई है। सर्वप्रथम गोलपेंदी वाले फ्लास्क में तांबे की छीलन भर देते हैं, उसके नीचे बर्नर और उष्मक लगा देते हैं, उसके ऊपर 2 छेद वाली कार्क लगा देते हैं और एक क्षेत्र में थिसल फनल लगा देते हैं, दूसरे क्षेत्र में समकोण काटती हुई नली लगा देते हैं। ठीक है, निकास नली लगा देते हैं और थिसिल फनल में क्या भर देते हैं, H2SO4 को भर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, इसे काट दीजिएगा। एक अन्य फ्लास्क में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर उसमें भी 2 छिद्र वाला कार्क लगाते हैं और पहले फ्लास्क, यहाँ पे लिखा है, ये ला लिख दीजिएगा, फ्लास्क लगी हुई निकास नली के दूसरे सिरे को कार्क के एक छिद्र में से होकर अम्ल भरे फ्लास्क में डुबोते हैं। ठीक है, वो अम्ल भरा है, उसमें भी H2SO4 भरा है। ठीक है, तो हम एक के द्वारा, एक नली के द्वारा निकाल करके SO2 को दूसरे फ्लास्क में डुबो देते हैं। ठीक है, कार्क के दूसरे छिद्र में से होकर एक दूसरी 2 स्थान पर समकोण पर मुड़ी हुई, ठीक है, यहाँ पे मुड़ी लिखा हुआ है, ये कट कर दीजिएगा, सही कर लीजिएगा, यहाँ पे मुड़ी लिखना है। ठीक है, तो मुड़ी हुई निकास नली लगा देते हैं। इस निकास नली के दूसरे सिरे को गैस जार में लगा देते हैं। अब जो थिसिल कीप होती है, ऊपर लगी थी, थिसिल कीप से फ्लास्क में सांद्र H2SO4 इतनी मात्रा में डालते हैं कि थिसिल कीप का जो निचला सिरा है वो अम्ल में डूब जाए। और जब वो अम्ल में डूब जाता है, जब हम फ्लास्क को बर्नर के द्वारा गर्म किया जाता है, जब उसका सिरा डूब जाता है, हम उतना ऊपर बूंद बूंद करके H2SO4 को हम नीचे गिराते हैं, और जब पूरा सिरा जो है वो अम्ल में डूब जाए, थिसिल कीप का निचला सिरा, तब फ्लास्क को हम नीचे से बर्नर को जला देते हैं और गर्म कर देते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो कि सांद्र H2SO4 से भरे फ्लास्क में पहुंचती है। हम ले जाते हैं उसको निकास नली के माध्यम से, और जहां इसकी नमी को उस अम्ल के द्वारा शोषित कर लिया जाता है, तथा शुष्क गैस को, जो शुष्क गैस होती है, उसे वायु के ऊपर मुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में एकत्र कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमें क्या होती है, SO2 गैस प्राप्त हो जाती है। आगे हम SO2 के विरंजन गुण के बारे में, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजक देख लेते हैं। ये विरंजक के रूप में किस प्रकार से काम करता है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो देखिए अभी उपयोग में हमने पढ़ा था कि विरंजक के रूप में काम करता है ये। तो सल्फर डाइऑक्साइड के गैस जार में भींगे हुए रंगीन फूल अगर हम डाल दें तो उसका रंग उड़ जाता है। यह रेशम, ऊन आदि से निर्मित वस्तुओं का विरंजन करने के लिए भी प्रयुक्त की जाती है। यह जल के साथ अभिक्रिया करके नवजात हाइड्रोजन भी उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये
इसकी अपक्रिया देख लेते हैं। तो SO2 + 2H2O जब अपक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, H2SO4 और हाइड्रोजन। ठीक है, यही नवजात हाइड्रोजन रंगीन वस्तुओं को अपचयित करके उनका विरंजन कर देती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन, रंगीन पदार्थ प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपचयित करता है, अपचयन होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो अपचयन यहाँ पे हाइड्रोजन कर रहा है तो हमें क्या मिल जाता है, रंगहीन पदार्थ मिल जाता है। अब देखिए नीचे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जब इस प्रकार विरंजन हुई वस्तुओं को वायु में रखा जाता है तब वायु भी क्या होती है, ऑक्सीकृत हो जाता है, वायु में ऑक्सीकृत हो जाता है ये, और रंगहीन वस्तुएं फिर से रंगीन हो जाती हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, रंगीन हो जाती हैं और इसमें क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है। अतः SO2 का विरंजक गुण उसके अपचायक गुण के कारण होता है। इससे एक चीज पता लगती है, मतलब ये पता लगता है कि जो SO2 का जो विरंजक गुण होता है वो किसके कारण होता है, उसके अपचायक गुण के कारण ही होता है। तो चलिए यहीं से हमारी जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी वो समाप्त होती है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे शीश कक्ष विधि द्वारा, ये लेड कक्ष उसी को बोलते हैं, लेड कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। फिर हम पढ़ेंगे संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। और बस यहीं से हमारा जो चैप्टर होगा, इन 2 पार्ट के बाद हमारा चैप्टर ये एंड हो जाएगा। अगले चैप्टर 7 पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलिए अभी तो हम सल्फ्यूरिक अम्ल और लेड शीश कक्ष विधि भी पढ़नी है ना, तो चलिए उन दोनों को अगली क्लास अगले पार्ट में पढ़ेंगे। यहीं से आज की क्लास हमारी एंड होती है।